नमस्कार दोस्तों, देखिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में जो हमने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है उसमें गलती से स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो बता दिया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कई बार मिस टाइप हो जाता है, तो स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, इसलिए इस गलती को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं गलती नहीं कर बैठे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्कोच सिल्वर अवार्ड इसमें दिया गया है। इसमें पूरा देख लेते हैं कि राजस्थान को ये डिजिटल नवाचार है उनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है, वो जो स्कोच गोल्ड या स्कोच सिल्वर अवार्ड है वो किस किस कैटेगरी में दिया गया है। तो देखिए, आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि जन कल्याण पोर्टल को किस श्रेणी में दिया गया है, और एक इसमें कौन सा दिया गया, स्कोच सिल्वर अवार्ड या फिर स्कोच गोल्ड अवार्ड। तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार से बनाए जाएंगे। अभी दिसंबर माह का ही है ये, और एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना रहेगी। यहाँ से एक प्रश्न तो आपकी। तो ई गवर्नेंस श्रेणी में देखिए, जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र दोनों को स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया 2022 में। और ई गवर्नेंस श्रेणी में ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है राजकाज, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्कोच सिल्वर अवार्ड दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो राजकाज पोर्टल है, इसको देखिए स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। और हाउसिंग श्रेणी में हाउसिंग बोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये गोल्ड और सिल्वर अलग अलग ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। सिल्वर देखिए कौन कौन से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में है, और राजकाज पोर्टल, इन दोनों को सिल्वर स्कोच अवार्ड दिया गया है। और वहीं जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन दोनों को स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये सभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आज हम देखते हैं जो अभी ये सीटी का एग्जाम हुआ है उसमें करंट अफेयर्स के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और आगे उनके आने की संभावना हो सकती है। एक दो प्रश्न पूछे जाए तो वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इनमें पूछे गए अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है। तो देखिए, ये प्रश्न तो इतना चर्चा में रहा है कि हर एग्जाम में आ रहा है, हर जगह ये पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आगे भी देखिए इसकी उम्मीद रहेगी पूछे जाने की, तो ध्यान रखिएगा। ये अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी है, उसने कहाँ पर यह हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया, जैसलमेर में। हाल ही में राजस्थान के किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी देखिए 2 से 3 बार ये पूछ लिया गया है। गाजी खान वर्णा, और इनका संबंध है खड़ताल वादक से है। किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। ये जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया। तो ये अभियान था जनवरी 2022 का पूछा गया, देख लीजिए, ऑपरेशन सर्द हवा, जो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। तो उनमें से ही आपके प्रश्न बनाए जाने की पूरी संभावना रहेगी। वैसे सीईटी परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो 2019-20 के भी पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, वैसे आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का। और आगे देखिए, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना को लागू किया गया है। तो ये तो काफ़ी चर्चा में ये योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ऐसा प्रश्न आया था ये। अब इसके अलावा मैंने ये तथ्य इसमें शामिल कर दिए आपके रिवीजन के लिए। इसकी शुरुआत देखिए 9 सितंबर 2022 को। इसके लिए बजट पूछा जाता है तो 800 करोड़ रुपए, और इसमें कितने दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार। अब इसमें जो आयु सीमा है वो आप कमेंट करके बताइए कि इसमें कितनी थी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और एक सामान्य और विशेष प्रकृति के कार्यों के लिए जो अनुपात है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा आपके, चाहे कोई भी पेपर हो। भोर कार्यक्रम पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो भोर कार्यक्रम है ये है भिक्षुकों से संबंधित, इनको पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोर कार्यक्रम है, पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से ये कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। फिर राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, ये प्राप्त हुए जैसलमेर जिले में। तो ये जो खनिज वगैरह जो भी प्राप्त हुए हैं हाल ही में, उनकी भी देखिए ये चर्चा में खूब रहे हैं, और इनकी आने की पूरी संभावना रहेगी। प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, और आगे भी, जैसे भीलवाड़ा में भी जो नवीनतम खनिज भंडार मिले हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रहे, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। आगे देखिए, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार, देखिए कितनी बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया। इसमें ऐसे पूछा गया कि ऐसे नहीं कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया। अब इसमें देखिए रचना का नाम पूछ लिया गया, पचरंग चोला पहर सकीरी। इस रचना के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को वो प्रदान किया गया।
उसके बाद में ये प्रश्न देखिए, अटल सेवा केंद्र का नया नाम क्या कर दिया गया, तो अब कर दिया गया इनका नाम राजीव गांधी सेवा केंद्र। फिर कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है, तो ये कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप का है अभ्यारण्य के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को है वो गोद देने से संबंधित है ये। फिर राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन, देखिए जल जीवन मिशन पर भी खूब प्रश्न आ रहे हैं। योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः कितनी है, तो इसमें 50-50 है, 50:50, 50 केंद्र से और 50 राज्य सरकार की तरफ से। फिर जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गौरी माहेश्वरी को, जो अजमेर जिले से संबंधित है, इनको कैलीग्राफी के लिए प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जनवरी 2022 में सम्मानित किया गया। देखिए अपने जो प्रश्न बनाए थे ना ऑब्जेक्टिव, कम से कम वो 300 प्रश्न है, उनमें से हर एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं 5-6 या 7-8 जितने भी हैं, चाहे आपका कोई भी परीक्षा हो, वो उसमें इतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, उनमें से प्रश्न छूट ही नहीं सकता आपका। 5-6 प्रश्न तो पक्का निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में आपको वहां से मिल जाएंगे, तो वो देखिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो। इसके अलावा देखिए राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की गई। अभी हाल ही में हमने भी इसको पढ़ा था, और ऐसा ही प्रश्न देखिए जैसा इसमें बनाया गया ऐसा का ऐसा प्रश्न हमने ही तैयार किया था। और ऐसे ही इसमें जो राशि है, मैंने आपको बताया कि इन योजनाओं से संबंधित तिथियां कई बार पूछ ली जाती है, तो कई बार बजट भी पूछा जाता है। और इसमें ब्याज मुक्त ऋण देखिए पूछा गया कि कितना उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई, 50,000 रुपये। प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है, तो इसमें देखिए शामिल किया गया राजस्थान के उदयपुर शहर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसके देखिए पूछे जाने की संभावना रहेगी कि अभी हाल ही का ये और नवीनतम। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो देखिए ये थे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। काफ़ी शानदार प्रश्न तैयार किए गए ये भी, और ज़्यादातर हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। और इनका क्रमांक कौन सा है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो देखिए जो आयोग हैं, जो भी समितियां हैं, जो भी अकेडमी हैं, इनमें या फिर जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो नियुक्तियां हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाता है। तो इसमें भी देखिए पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है प्रद्युमन सिंह को। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, प्रद्युमन सिंह। और किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई, बस सीधा सा पूछ लिया, इसमें वर्ष पूछा गया 21-22 जो भी दिया गया, इसमें ये तिथि नहीं दी गई, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। 17 सितंबर 2022 को ये राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई है। इसे पूरा पढ़कर जरूर जाइए एग्जाम में, छोटी से छोटी चीज़ है, आजकल एग्जाम में इसमें देखिए पूछी जा रही है, जरूरी नहीं कि आपसे जो प्रारंभ हुई है वो तिथि ही पूछी जाए। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 और कीमतों पर वर्ष 2022 में अग्रिम अनुमान किसका पूछा है, कृषि और सीमेंट क्षेत्र का योगदान पूछा है। तो देखिए इसमें इसका सही आंसर था 28.85%। अब आप जो 300 प्रश्न करवाए गए हैं उनको देखोगे तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न बनाया गया है, वहाँ पर कृषि हो, उद्योगों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं और प्रत्येक विकल्प को पूरा बताया गया है कि ये उद्योगों के लिए है, ये कृषि के लिए, ये स्थिर कीमतों पर है, ये प्रचलित कीमतों पर है। अगर आप उन प्रश्नों को देखोगे तो बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था ऐसा प्रश्न है वो आर्थिक गणना से संबंधित ये पूछा जा सकता है। और देखिए ऐसा प्रश्न सीईटी परीक्षा में भी आया है, आगे भी देखिए आपकी पूरी संभावना रहेगी ऐसे पूछे जाने की। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में वर्ष 2021 बैच के लिए विधायक निधि बढ़ाकर के कितनी कर दी है, तो ये कर दी है 5 करोड़ रुपए। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं। राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो कब से प्रभावी हुआ है, देखिए कितना पुराना करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है, 18 दिसंबर 2019 से। फिर राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित हुए, ये प्रश्न भी हमने 300 प्रश्नों में शामिल किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए इसमें श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक, घनश्याम तिवारी, प्रमोद कुमार और रणदीप सुरजेवाला, ये 4 हैं वो राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे जब चुनाव हुए थे 4 सीटों पर। और इनमें से एक भाजपा के हैं, बाकी 3 कांग्रेस के हैं। तो इनमें से जो भाजपा के हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं उनका नाम लिख करके कि ये सदस्य हैं वो राज्यसभा में भाजपा से निर्वाचित हुए हैं, बाकी 3 कांग्रेस के हैं।
मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई? तो ये देखिए 2020 का पूछ लिया गया। ये राजनीर योजना 2020 में प्रारंभ की गई, इसकी घोषणा की गई। किस वर्ष में ये घोषित की गई? वर्ष 2020 में। और राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? बजट का जो स्पेशल वीडियो तैयार किया, देखिए उसमें आपको ये दिया गया है, बजट से संबंधित हो या फिर वो जो खेल और चर्चित खेल और खिलाड़ी वाला एक स्पेशल टॉपिक पर वीडियो हमारा तैयार किया गया है। उसमें आप अंत में जाकर के देखोगे तो देखिए वहाँ पर जितनी भी अकादमी स्थापित की गई हैं, चाहे कबड्डी अकादमी हो, हॉकी अकादमी हो, सभी का वर्णन आपको दिया गया है वहाँ पर, और उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वो उदयपुर में स्थापित की गई, ऐसा वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा देखिए वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र के योगदान क्या है? अब देखिए उद्योग में पूछ लिया गया, और स्थिर कीमतों पर तो ये है 26.34%। जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले से इसका शुरुआत की गई है। और राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? पचपदरा बाड़मेर में। हमने ये दोनों प्रश्न तैयार किए थे पहले भी, तो इसकी देखिए कहाँ पर की जा रही है? पचपदरा बाड़मेर में। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? ये सभी हमने किए हुए हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण से संबंधित है कौन सी योजना? इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। फिर आगे देखिए राजस्थान में उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? देखिए इसका संबंध है मिड डे मील योजना से। पद्म पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित है? अब देखिए इसमें अगर आपको पद्म पुरस्कार चाहे पद्म श्री हो या पद्म भूषण हो, जो दिए गए हमने तैयार किया था पहले प्रश्नों में, अगर आपको पता होता तो उनमें से देखिए 3 विकल्प ऐसे थे जो राजस्थान से संबंधित नहीं थे, और एक चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो सिरोही ऑप्शन में दे रखे थे, तो ये राजस्थान से थे। इसके अलावा देख लेते हैं कौन कौन थे। देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले के, अगर संबंध पूछा जाता जिले से। राजीव महर्षि जयपुर, इन दोनों को दिया गया पद्म भूषण। अब देखिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी सिरोही जिले के, अवनी लेखराज जयपुर से, रामदयाल शर्मा भरतपुर से, इनको दोनों तीनों को क्या दिया गया? पद्म श्री अवार्ड। तो आप इनको फिर से रिवीजन कीजिए, इनका याद कर लीजिए, फिर से दोबारा से पूछे जाने की इनकी संभावना रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। बतुल बेगम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से वो सम्मानित किया गया है। फिर ई मित्र एट होम योजना को किन जिलों के शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है? तो देखिए कौन कौन से जिलों में किया गया है? जयपुर व जोधपुर जिले में ई मित्र एट होम योजना को हाल ही में शुरू किया गया है, वो भी शहरी क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा, दोबारा भी पूछे जाने की संभावना रहेगी इस प्रश्न की। हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान अजमेर का दौरा किया? अगर आपने सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में जो करंट अफेयर्स देखे थे प्रश्न, तो आपका ये सीटी एग्जाम में भी ये प्रश्न सही हुआ होगा, वहाँ पर भी प्रश्न ये ऐसा ही पूछा गया था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए थे शेख हसीना, और उन्होंने अजमेर राजस्थान अजमेर का दौरा किया था। तो देखिए इसमें भी दोबारा से ये प्रश्न पूछा गया। और राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए इन समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन बने हैं? प्रताप कृष्ण लोहरा का भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे नियुक्तियां जो भी हैं वो दोबारा से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका। सभी आप जितनी भी समितियां हैं या फिर कोई भी निकाय हो, आयोग हो, उनसे संबंधित जो नवीनतम नियुक्ति है वो जरूर पढ़ करके जाएं। और इस वीडियो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।